नमस्कार। मैं भारती रंजन कुमारी दरभंगा बिहार से एक शिक्षिका हूँ और एक लेखिका भी हूँ। समाज में हो रही समस्याओं पर कुछ न कुछ लिखती रहती हूँ और अपने विचारों को प्रकट करती रहती हूँ। आज मैंने एक बहुत ही संवेदनापूर्ण विषय को लेकर अपने विचार प्रकट करने का मन बनाया है और जो सबके मन में भी चल रहा होगा और आज के परिस्थिति में इस पर विचार करना ज़रूरी भी है। बात करते हैं चुनाव की, आने वाले चुनाव की। ये तो सबको पता है कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और तकरीबन 15 सालों से वो लगातार इस कुर्सी पर रहे हैं। कुछ चंद महीनों को छोड़ दिया जाए जिसमें जीतन राम मांझी हमारे बीच हमारे मुख्यमंत्री बनकर रहे, तो कुछ महीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो भी 15 साल उन्होंने उस कुर्सी को संभाला है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबका, बिहार राज्य के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है, निवासियों का ये कर्तव्य बनता है और उनका ये अधिकार भी है कि जागरूक होकर ये सोचना है कि 15 साल में जो लालू जी का समय था और जो नीतीश जी का 15 साल रहा, वहाँ का 15 साल और यहाँ का 15 साल, एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। हमारे पास ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास बिहार में एक से एक बुद्धिमान, ओजस्वी, तेजस्वी, प्रतिभावान लोग हुए हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन एक जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो फिर उस समय हम थोड़ा सा ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जनता को क्या मिला। जो गरीब है, जो मध्यम वर्गीय हैं, उन्हें क्या मिला। अगर हम बात करें लालू प्रसाद के राज्य को छोड़ दिया जाए, अगर हम आरजेडी के शासनकाल को छोड़ भी दें, तो अभी के वर्तमान 15 साल में बिहार ने विकास किया है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कितना, ये सोचने की बात है कि हमने 15 सालों में क्या पाया है। सबसे पहले तो हम ये विचार करें कि क्या जो आँखों के सामने है, जो हमारे आँखों के सामने है, क्या वही पर्दे के पीछे का भी सच है। मैं बहुत बेबाकी से ये बात कहने जा रही हूँ। मुझे किसी से ना कोई दुश्मनी है, ना कोई दोस्ती है, ना कोई मेरे रिश्तेदार है और ना ही कोई मेरा कुछ ऐसा लगता है, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम विचार करें कि 15 सालों में हमने नीतीश कुमार जी से क्या पाया। ये हम इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमने शिक्षा में उन्नति की है, महिला सशक्तिकरण का एक दौर हमारे बीच आया है। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार को जो जंगल राज कहा जाता था वो उस नाम से अब हटा दिया गया। अब लोग कहते हैं कि नहीं, बिहार में विकास हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? हम बिहारियों के पास बुद्धि भी है, पैसा भी है, हम अपने दिमाग को कहीं से कहीं भी अच्छे से अच्छे जगह पर प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में सब कुछ, अगर इतिहास पलट कर देखा जाए, वर्तमान भी देखा जाए, तो बिहारियों को टक्कर देने वाला शायद ही कहीं कोई मिलता होगा। इतनी प्रतिभा और इतना सब कुछ होने के बाद भी हम आज पीछे हैं। हमें वो नहीं मिल पाया जो हमें मिलना चाहिए था, चाहे वो लालू यादव का राज्य रहा हो, शासनकाल रहा हो, या फिर नीतीश कुमार का शासनकाल रहा हो। हम वो 15 सालों में तो पूरी तरह से बर्बाद हुए, जो और आने वाला 15 साल जो नीतीश कुमार जी के साथ हमने बिताया, हम सब ने बिताया, तो किसी किसी क्षेत्र में हमने थोड़ा सा विकास किया। बिहार में सड़क, बिजली और पानी, ये 3 चीज़ों का बहुत ही अच्छे से विकास हुआ है। पहले की अपेक्षा मैं दरभंगा में पिछले 10 साल से लगातार रह रही हूँ। मैं बाहर रहती थी, मगर मैं पिछले 10 साल से लगातार रह रही हूँ और 10 सालों में मैंने देखा है कि यहाँ व्यवसाय में विकास हुआ है। यहाँ बिजली, पानी और जल, इन 3 चीज़ों का विकास बहुत ही अच्छे से हुआ है। अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में ये नियोजित शिक्षक
ये नियोजित शिक्षक लोग कहते हैं कि इन्हें पढ़ना नहीं आता, पढ़ाना नहीं आता, या किसी भी दूसरे और भी डिपार्टमेंट में जहाँ संविदा कर्मियों को लाया गया है, संविदा कर्मियों को लाया गया है और उनकी योग्यता पर सवाल उठाया जाता है, तो वो योग्यता पर सवाल क्यों उठाया जाता है? वो अपने घर से उठकर तो आए नहीं थे। आपके सिस्टम ने उन्हें वो नौकरी दी, आपने संविदा वाली नौकरी शुरू ही क्यों की? आप परीक्षा लीजिए, आप उनका जो सही वेतन है वो उन्हें दीजिए। आप जितना कठिन से कठिन परीक्षा हो सकता है लेते, तो ये संविदा शब्द ही नहीं जुड़ता। और संविदा शब्द को जोड़ करके आपने सारे के सारे डिपार्टमेंट को बदनाम कर दिया। कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि बिहार में लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिलता है। अब वो भी ऐसे लोगों को मिलता है जो घूस दे सकते हैं, जो अप्रोच लगा सकते हैं, जिनका बहुत दूर तक पैरवी होगा वो कर सकते हैं। गरीबों को क्या मिला? कुछ नहीं। अगर संविदा वाला नौकरी नहीं होता तो आज सभी लोग मान और सम्मान से जी पाते। कोई ये नहीं कहता कि तुम इतना कमा रहे हो, मैं इतना कमा रहा हूँ। ये भेदभाव हमने झेला है और हम भी झेल रहे हैं। दूसरी बात आते हैं कि शिक्षा, एमडीएम चल रहा है, साइकिल मिल रहा है, बच्चों को किताब मिल रहा है, पोशाक मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रहा है। इसके बाद भी बच्चों को पकड़ पकड़ के स्कूल में बिठाना पड़ता है कि पढ़ना है, पढ़ाना है, कुछ सीखना है। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये वोट की राजनीति है। सरकार हम पढ़ें या ना पढ़ें हमें देगी ही देगी, क्योंकि सरकार को बच्चों को नहीं पढ़ाना है, सरकार को वोट चाहिए। और सरकार जहां वोट की राजनीति कर रही है वहां शिक्षा गर्त में जा रही है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा रही है। हम उसे जानबूझकर गंदी नाली कीचड़ बना रहे हैं। और ये सिर्फ इस वजह से है कि वोट बैंक, वोट के कारण जो राजनीति हो रहा है वो शिक्षा का भी राजनीतिकरण हो रहा है। दूसरी बात करते हैं महिला सशक्तिकरण का। जब महिलाएं घर के अंदर रहती थी, आज बिहार में उन्हें नौकरी दिया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की सुविधा मुहैया है, लेकिन उनकी सुरक्षा कहाँ है? महिलाएं जहाँ भी नौकरी कर रही हैं वो हर जगह उनके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शोषण हो रहा है। आपने नौकरी तो दिया, सुरक्षा मुहैया नहीं कराया। महिलाओं को घर से बाहर तो निकाला, मगर घर से बाहर निकलने के बाद ना आपने अपने प्रशासन को सुधारा, ना आपने अपने सिस्टम को सुधारा जिससे हम सुरक्षित रह सकें। आज हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। लोग जानबूझकर कर रहे हैं, जानते हैं कि उन्हें न सज़ा होगी और न उनके साथ कुछ होगा। वो पैसे पर लोगों को खरीदेंगे, पैसे पर जो है सो वहाँ से बेल ले लेंगे, कोर्ट से बेल हो जाएगी, पैसे पर उन्हें सज़ा नहीं होगी। ये जो सिस्टम आपका चल रहा है, ये बिहार को, हम महिलाओं के सशक्तिकरण को, हमारे शिक्षा व्यवस्था को, आपके प्रशासन को, आपके राजनीति को और हमारे बिहार राज्य के सम्मान को हर जगह से ठेस पहुँचा रहा है। कहाँ हैं हम? क्या मिला? शिक्षा मिला? महिला सशक्तिकरण का सुरक्षा मिला? क्या विकास हुआ? नहीं। कुछ क्षेत्रों की बात करें, सिर्फ बिजली, पानी, सड़क, इन 3 क्षेत्रों में हमने कुछ विकास किया है। व्यवसाय में हमने कुछ विकास किया है। दूसरे राज्यों की तुलना करें बिहार से, हमारे पास ना आर्थिक संसाधन की कमी है, ना हमारे पास विद्वता की कमी है, फिर भी हमें ताना सुनना पड़ता है दूसरे राज्यों में। हमें वहाँ पर अपमानित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम सही नहीं है। हमारा सरकार हमारे देश के किसानों के लिए अभी तक सोच नहीं पाई। किसान हर साल हज़ारों की संख्या में फांसी लगा लेते हैं, भूखे परिवार के साथ मर जाते हैं, मगर हमने आज तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। जो 6,000 रुपया उन्हें साल में एक बार मिलता है किसानों को, वो 6,000 रुपया का वो बीज खरीदेंगे, पौधा लगाएंगे, वो पानी की व्यवस्था करेंगे, वो क्या करेंगे? उससे उन्हें क्या होने वाला है? और उपज के नाम पर बाढ़ आ जाती है,
15 साल नीतीश कुमार का शासन, 15 साल लालू जी का शासन, लेकिन बाढ़ की विभीषिका को कोई नहीं हटा सका। ये बिहार की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम आज भी बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। हर साल इस बाढ़ में हज़ारों लोग मौत की नींद सो जाते हैं, डूब जाते हैं, पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। लोग 10 दिन, 15 दिन, महीनों तक भूखे रहते हैं, उन्हें खाने तक का उपाय नहीं रहता। क्या एक सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हमारी जनता कैसे खुश रहेगी और कैसे उनका सुख सुविधा बढ़ेगा, इसकी व्यवस्था करें? नहीं, बाढ़ के लिए हम आज भी वो कुछ नहीं कर पाए। हम आज भी हारे हुए हैं, हम कल भी हारे हुए थे। ये बिहार की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके बाद बात करते हैं स्वास्थ्य की। हमारे यहाँ जितने हॉस्पिटल और डॉक्टर हैं, मैं ये खुलकर कहती हूँ कि हॉस्पिटल के नाम पर सिर्फ पैसे की कालाबाजारी होती है। मरीजों के इलाज के नाम पर उनका इलाज नहीं होता, सिर्फ उन्हें ज़मीन, घर, गहना, सूद पे रुपया ला करके बेचना, बेच करके गिरवी रख करके इलाज कराने के लिए आते हैं, और मिलता क्या है? कर्जा। और इलाज के नाम पर कुछ नहीं, इलाज नहीं के बराबर होता है। अगर किसी को बड़ा, इतने डॉक्टर, इतने मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे हैं, फिर भी ईमानदारी से डॉक्टर अपना ड्यूटी नहीं कर पाने के कारण, आपका सिस्टम भ्रष्ट होने के कारण जनता पैसा तो फूंकती है मगर उनका इलाज सही से नहीं हो पाता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। जनता इस पर विचार करे। हमने शिक्षा में क्या पाया, हमने महिला सशक्तिकरण में क्या पाया, हमने प्राकृतिक आपदा के लिए क्या क्या किया मिला है सरकार की तरफ से, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या पाया है। बहुत सोचने वाली बात है। चुनाव आ रहा है, आप सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। आप अपने सरकार पर दबाव भी बना सकते हैं कि आप उनसे जवाब मांगिए कि आपने हमारे विकास के लिए, कि हमें कागज़ पर विकास नहीं चाहिए। आपका सरकारी तंत्र सिर्फ कागज़ पर चलता है और सिर्फ पैसों पर चलता है। आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया। कन्या योजना है, ये योजना है, गरीबों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। वो सब के सब आपके बिचौलिए खा जाते हैं। हमारे गरीब लोगों के पास कुछ नहीं पहुंचता है। पहुंचता उसके पास है जिसके पास पैरवी है, जिसके पास पैसा है। आज भी बीपीएल कार्ड उन्हीं लोगों के पास है जो सक्षम हैं। गरीब लोगों के पास तो ना राशन कार्ड है ना बीपीएल कार्ड है। ये व्यवस्था है आपकी, और आप चिल्ला कर कहते हैं कि हमने बिहार का विकास किया। आपका ये विकास है कि आपकी शिक्षा गर्त में चली गई है। आप प्राकृतिक आपदा, बाढ़ जैसे परिस्थितियों से नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे किसान हजारों की संख्या में हर साल मर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य विभाग लूट रहा है, भ्रष्ट। आपका एक डॉक्टर, अगर हज़ारों में कोई एक डॉक्टर होगा जो ईमानदारी से इलाज करता होगा। सारे के सारे लोग सिर्फ पैसा समझते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। मुझे कहने में कोई डर नहीं है। और उसके बाद अगर बात करें, अब भी वक्त है, आप अपने मन को टटोलिए। मैं जनता से भी कह रही हूँ और मैं सरकार नीतीश कुमार से भी कह रही हूँ, आप अपने मन को टटोलिए कि जनता के लिए आपने क्या किया, और जनता अपने मन को टटोले कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया। चुनाव आ रहा है। नीतीश कुमार जी, वो कुर्सी आपको फिर से मिल सकता है अगर आप जनता के लिए अभी भी सोचते हैं। तो सिर्फ वादे मत कीजिए और कागजी कार्रवाई नहीं कीजिए। आप एक मानवता को निभाइए। जनता आपके कहते हैं कि राजा पिता की तरह होता है और प्रजा उसके पुत्र की तरह होती है। आपने अपने बेटों के लिए क्या किया? आपने बिहार के 10 लाख लोगों के लिए क्या किया? आपने बिहार के लाखों लोगों के लिए क्या किया? कुछ नहीं। हम कह सकते हैं कि हमने विकास उस दर में नहीं किया है जिस दर में होना चाहिए था। जहां 15 साल से एक राजा कुर्सी पर बैठा हुआ है और जनता त्राही में है। आज भी गरीबों को दबाया जाता है, दलितों को दबाया जाता है। आपके यहाँ आज भी जात पात है। वोट बैंक सिर्फ जात पर चलती है, चाहे वो काम करे या नहीं करे। लोग इसलिए वोट देते कि ये मेरा रिश्तेदार है और ये मेरी जाति का है। अगर आज कोई अल्पसंख्यक वोट, अगर उसके यहाँ कोई, उसकी जाति की संख्या कम है और वो वोट में खड़ा हो, चाहे वो बहुत ईमानदार हो, चाहे वो बहुत निष्ठा से काम करने वाला हो, बहुत मेहनती हो, वो नहीं जीत पाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसके पास लाठी नहीं है। जनता को ज़बरदस्ती या गुमराह करके कहा जाता है कि इसे ही वोट दो, इसे ही देना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी से नहीं दे पाते हैं, उनकी मजबूरी है।
उन्हें गांव में नहीं रहने दिया जाएगा, समाज उन्हें निष्कासित कर देगा। वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? आज भी परिस्थितियाँ वही हैं जो जंगल राज में था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज लोग कंबल ओढ़कर घी पीते हैं और पहले खुलेआम पीते थे। फ़र्क कुछ नहीं हुआ है, बदलाव कुछ नहीं आया है। आज भी भ्रष्टाचार है, आज भी अपराध है, आज भी बलात्कार है, आज भी हत्या है, आज भी सारा का सारा अपराध हो रहा है। आपका प्रशासन भ्रष्ट है, आपकी पुलिस व्यवस्था भ्रष्ट है। पुलिस के नाम पर मुझे बोलने में शर्म आती है कि लाखों में कोई एक पुलिस हो जो ईमानदारी से काम करता है। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं आज भी परेशान हूँ। बहाने हैं उनके पास, 1000 बहाने हैं। जिस कानून का फ़ायदा उठाकर वो किसी की सेवा कर सकते हैं, उसी कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर वो उनका खून चूसते हैं, उन्हें फंसाते हैं, उन्हें कम उम्र के बच्चों को मुजरिम बनाते हैं। ये है हमारा बिहार, जिसे हम चाहें तो संवार सकते हैं, लेकिन संवार नहीं पा रहे हैं, सिर्फ अपनी गंदी सोच के कारण, अपनी गंदी राजनीति के कारण। अगर बिहार भी थोड़ा सा, जनता भी जागरूक हो जाए, लोग अपने मानसिकता को बदलें और सरकार भी ये सोचे कि जो जनता है वो मेरे बच्चों की तरह है, तो हमारी ये दुर्गति नहीं होगी। चुनाव आने वाला है नीतीश जी, हम आज भी आपसे कहते हैं कि हम आपके बच्चे की तरह हैं। हमारे लिए सोचिए, उन किसानों के लिए सोचिए, उन बेटियों के लिए सोचिए जो असुरक्षित है, उन किसानों के लिए सोचिए जो फांसी लगाकर मर जाते हैं, उनके परिवार का क्या होता होगा। तो इस तरह से आने वाला चुनाव है, जनता भी जागरूक हो जाए और सरकार भी मानवतापूर्ण व्यवहार करे। एक राजा एक पिता की तरह होता है और हम सबको भी एक पिता चाहिए। एक पिता अपने पुत्र की जैसे रक्षा करता है, जैसे उसके शिक्षा पोषण, उसकी भलाई सोचता है, हमें भी वही राजा चाहिए, हमारा वही मुख्यमंत्री चाहिए। अपने आप में हमें भी बदलाव लाना है और अपने आप में सत्ताधारियों को भी बदलाव लाना है। यदि बिहार अपनी संस्कृति, अपना सम्मान बचाना चाहती है तो बदलाव लाना ही होगा। धन्यवाद।